Hello guys, welcome back to my channel and today this is our second class of English and ये जो क्लास है ये बहुत फास्ट होगी गाइस क्योंकि ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है। हो सकता है मैं इसको पब्लिक कर दूँ तो आप लोगों के काम आ सकती है, इसलिए मैंने अपने पर्सनल नोट्स को एक्सप्लेन किया है। क्लास फर्स्ट में हमने कुछ खास नहीं किया था, बस ये पढ़ा था कि हमारे पास जो टाइप्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। ठीक है गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस क्या होता है? बेसिकली सेंटेंस की डेफिनेशन होती है कंप्लीट मीनिंग, एंड ये कंप्लीट मीनिंग हमें कब मिलता है? जब हमारी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही से होती है। अरेंजमेंट डिपेंड करती है हमारे स्ट्रक्चर पे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव फर्दर डिवाइडेड द सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दीज आर थ्री डिफरेंट वर्ड्स: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अरेंजमेंट के ही बेसिस पर हमने सब्जेक्ट को फर्दर नॉट सब्जेक्ट सेंटेंस को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया है: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड और भी हैं। सो गाइस, हम असर्टिव को पहले पढ़ लेते हैं। असर्टिव क्या होता है? पॉजिटिव। असर्टिव भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है: अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लाइक राधा हैज रिटन अ लेटर। Here राधा इज सब्जेक्ट, हैज इज हेल्पिंग वर्ब, रिटन इज मेन वर्ब एंड लेटर इज ऑब्जेक्ट। राधा ने एक लेटर लिखा। जो काम को करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जो काम हुआ है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है गाइस? इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज नॉट वर्ड टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, एंड ये नोट हमारा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आता है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऊपर वाले सब्जेक्ट सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव करना चाहेंगे तो हमारा आंसर आएगा राधा हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली किस लिए यूज़ होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। ठीक है गाइज, तो हमारे पास आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपने खाना खाया, तो आप या तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। और अगर मैं आपसे पूछूं आपने खाने में क्या खाया, तो आप सभी के आंसर अलग अलग आएंगे। तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर या तो यस आएगा या फिर नो आएगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनका अपना अपना आंसर आएगा, लाइक अलग आंसर आएगा। WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं इनमें। सो गाइज, हमारे पास जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाती है। जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये तो हमारे पास था क्लोज एंडेड के लिए। ओपन एंडेड में सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस आगे क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा: हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो गाइस, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब बात आती है इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस में बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या तो हम इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसके साथ डू नॉट भी ऐड कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव हियर शट द डोर, डू नॉट टॉक इन द क्लास। शट V1 द क्लास ऑब्जेक्ट, टॉक V1 एंड इन द क्लास ऑब्जेक्ट। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली कब यूज होते हैं? जब हम किसी को कोई रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड प्रेजेंट करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। like X means out and clama is basically a word which means speak. When we have feelings and when we speak to others, this thing is basically considered in exclamatory sentences. Oh, I have lost the match. अरे oh last wow, ये सब क्वेश्चंस जो ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल है ये बेसिकली यूज होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हम यूज करते हैं जब हम किसी के लिए विश, प्रे, कर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फर्दर पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। Noun is basically very important parts of speech and we will further read it in detail. Noun अगर हम फंक्शनल बेसिस, फंक्शनल ग्रामर के बेसिस पर हम नाउन की स्टडी करें तो फंक्शन का मीनिंग होता है उसका यूज़ बताता है।
मतलब किसी भी वर्ड का अपना एक अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ होता है। सेंटेंसेज आर गिवन बिलो। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेज दे रखे हैं, जैसे राम कॉल्ड रीना, द बॉय बॉट अ पेन, द कैप्टन सेलेक्टेड द टीम। सो गाइज, अगर किसी सेंटेंस में नाउन क्या है तो हमें कैसे पता लगेगा? WHO वर्ड्स लाइक वू, वूम एंड वॉट, इन तीनों का आंसर अगर किसी वर्ड से हमें मिलता है तो वो पर्टिकुलर वर्ड नाउन होगा। नाउन होगा अगर आंसर मिले हमें वू का, वूम का एंड वॉट का। ठीक है गाइज, लाइक वू कॉल्ड वूम, किसने किसे बुलाया? वू कॉल्ड वूम। राम कॉल्ड रीना, राम कॉल्ड वूम, या फिर वू कॉल्ड रीना, कुछ भी हो सकता है। तो यह वू और वूम का आंसर हमें जहाँ से मिला है वो है हमारे पास क्या? नाउन। हु, हुम, हु, हुम। ठीक है। द बॉय बॉट अ पेन, द बॉय बॉट अ पेन, हु बॉट अ पेन, हु बॉट अ पेन मतलब किसने पेन खरीदा, कौन है वो? हु का आंसर आ रहा है। एंड वॉट एंड हु का आंसर करने वाले पर्सन के लिए हम लोग नाउन कंसिडर करेंगे। द कैप्टन सेलेक्टेड द टीम, हु सेलेक्टेड द टीम एंड द कैप्टन सेलेक्टेड वॉट। बेसिकली दोनों हमारे पास वूम और वू और वट का रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों हमारे पास वर्ड्स जो हैं वो नाउन है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है, शिखा विल कम टुमारो। हु विल कम टुमारो, हु का आंसर दे दिया शिखा, दैट्स व्हाई शिखा इज नाउन हियर। एंड व्हेन एंड वेयर का आंसर देने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब के अंदर कंसीडर करते हैं। संजय वेंट होम, हु वेंट होम, नाउन। हु का आंसर करने वाले वर्ड को हम नाउन कंसीडर करेंगे। एंड संजय वेंट वेयर, वेयर का कंसीडर करने वाले को हम एडवर्ब करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अपनी कोचिंग के दौरान किए थे, मेरे को मेरे टीचर ने लिखवाए थे। एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दीज नोट्स बिकॉज अगर मेरी रिविजन का टाइम आएगा तो मुझे बहुत कम टाइम लगे और मैं जल्दी पे अपने सारे जितने भी मेरे की पॉइंट्स हैं मैं उनको अच्छे से कर लूँ। tomorrow never comes, what never comes, tomorrow. So guys, यहाँ पे tomorrow को हमने consider किया था adverb and here we are considering it as a noun. It is not a noun but it is equivalent to noun. noun नहीं है पर equivalent है noun के, ये word का आंसर दे रहा है इसीलिए noun। ठीक है। उसके बाद a week has 7 days, what has 7 days, a week has what, व्हाट का आंसर देना है दोनों, ये दोनों यूनिट हैं बेसिकली, डेज एंड वीक। दिस यूनिट इज बेसिकली व्हाट, यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग, कैलकुलेटिंग, फॉर मेजरिंग एंड फॉर कैलकुलेटिंग एंड फॉर काउंटिंग। जो ये चीज़ें यूज होती हैं इनको हम यूनिट बोलते हैं बेसिकली। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज नॉट विजिबल गाइज, सो वी हैव कंसिडर इट फेल्ट ओनली कैटेगरी, जो हम फील कर सकते हैं। पॉलिसीज एक्शन, लव चेंजेस अ पर्सन, लव चेंजेस व्हाट चेंजेस अ पर्सन, दोनों व्हाट के आंसर हैं। सो ये लव चेंजेस whom. So guys, noun here is a feeling because love is a feeling, love is not visible, it's a feeling. Meenal loves her home, Meenal loves her home, who loves her home, who का आंसर मतलब नाउन है ये। एंड what home, the officer reached on time, the officer reached when का आंसर देने वाला सब्जेक्ट हमारे पास एडवर्ब कहलाएगा and the officer here is noun. time heals stress, here stress is a noun but it is a noun state. टाइम इज नाउन, यूनिट है, मेजरमेंट की यूज होती है। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन नाउन की। इस चार्ट को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बहुत अच्छे से समझना। नाउन की आइडेंटिफिकेशन हमें पता लगे कि नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए WH फैमिली से 3 वर्ड्स होते हैं, हु, हुम एंड व्हाट। हु, हुम एंड व्हाट का आंसर अगर मिल रहा है किसी भी वर्ड से तो वो नाउन कहलाएगा। नेमिंग वर्ड, डेफिनेशन एट फंक्शनल लेवल, नाउन की डेफिनेशन अगर हम फंक्शनल लेवल पे देखें तो हमारे पास कुछ विजिबल नाउन होते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग। इन आवर चाइल्डहुड वी ऑलवेज यूज टू define noun as a person, place, thing, etc. But here things are different. We are preparing for government of exams and we are not only stick to that definition guys. So visible here is person, place and thing. Felt only category, we have considered these keyword FAQs. F stands for feeling, action, quality and state. And noun equivalent
noun equivalent are the words which are not actually noun but they are equivalent to noun, and unit is basically used for counting, measuring and calculating. So guys, we will continue this topic and we will now read about the various kinds of noun. So here are few types of nouns, or we can say kinds of noun. Proper noun. Proper noun is basically any name of a particular person, place and thing. Initial letter must be in uppercase. Example like name of a person, and here we have denoted phi and mass. Phi is basically nothing. It's a symbol used for differentiation and integration. It's no, I don't remember. But in English, it means zero articles. Zero articles means that we will not use any a and the and use nahi karte. Like for example, we have Ram, Reena, Delhi, and Audi. Common noun, here we have the opposite to the proper noun, like general name. Here that was particular, but here it is general name. It represents a class and category. Its initial letter is in lowercase. Should be in lowercase. We can use articles with them, a and the plus common noun. For example, we have a boy, a girl, and a car. Basically, it represents a category. Okay, so car, girl, Audi, Maruti, Suzuki, BMW, Skoda. All are the types of car, and so car is the category. So we are having here material noun, name of substance, any metal like gold, silver, platinum, whatever. We don't use a and the article with them, but we can use the. So plus material noun. And after all, we have a very last, that is collective noun. Collective, from the word collective, it is clearly like it's denoting something, quantity, like group of peoples, group of members and group of students. So group denoting name, collective noun is basically a group denoting noun or group denoting name. Example, class. Class is basically group of students, and family is group of members. Army, group of soldiers. Baby, group of girls. So it was all about class second, and hope you like this video. If you like this video, please follow my channel and do subscribe it. Bye bye.